देखो, एडीओ डॉट नेट, मैं आपके पास मैक्स टू मैक्स देखो 8 क्लासेस में खत्म कर दूंगा पूरा टॉपिक। क्लियर है यहाँ तक? एडीओ डॉट नेट कनेक्टिविटी का पार्ट है। मेरे को चाहिए सिर्फ 8 क्लास। इस 8 क्लास को 18 क्लास में कन्वर्ट कैसे करना है, ये अब आपको सोचना है। मजा आ गया है? क्या ही पूछ रहे, कुछ कुछ होगा ही नहीं मिलने को तुम्हें कुछ। ठीक है, मैं 8 क्लास में पूरा वीडियो तुम्हें लिखवा दूंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट उस 8 क्लास के कॉन्सेप्ट को आप घर जाओगे, जैसे मान लो मैंने आज तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दिया ऐसे करना है इंसर्ट, अब वो उसको किस तरीके से मैं डिजाइन करूँ प्रोजेक्ट में, वो आपको सोचना है। क्लियर है यहाँ तक? भाई कंपनी में आज गए होगे, लास्ट इंटरव्यू में क्या बोला हुआ, भाई करंट एप्लीकेशन बना दो एसपी में, एमवीसी में या डॉट नेट कोर में, ऐसे ही तो बोला होगा। अब उस करंट का मतलब क्या है? क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। भाई क्रिएट का मतलब इंसर्ट कमांड, सिलेक्ट का मतलब सिलेक्ट, अपडेट का मतलब अपडेट, डिलीट का मतलब डिलीट। आपको मैं 4 कमांड में क्या लिखूं? अब उसको किस तरीके से आप 1 घंटे में इलेबोरेट करो, समझाओ, 5 मिनट में डिजाइन करो, वो आपको सोचना है। मेरे लिए को तो 5 कमांड ही लिखनी है यहाँ पे, बस खत्म। समझ आ गया? क्लियर? तो वीडियो का पार्ट जो मैं चला रहा हूँ, अपने टिप पे रट्टा मार लेना पूरा का पूरा। आपको फिर बता रहा हूँ, मुंह जवानी रटा होना चाहिए, बोल दे गलती से करंट चलाना है तो मुंह से निकलना स्टार्ट हो जाए, खत्म। इस तरीके से घोट लेना उसे पूरा का पूरा। क्लियर? हाँ। और रट्टा इस तरीके से मारना कि आपकी टिप पे चले। कि इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने के लिए 4 वेरिएबल होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, पैरामीटर होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, फंडामेंटल। क्लियर? तो इंसर्ट करने के लिए मैं आपको 4-5 तरीके दूंगा। क्लियर? 5 तरीकों या 4 तरीकों से, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ 5 तरीकों से, तो 5 में से 3 आपकी टिप पे होने चाहिए। क्लियर? ये बैकएंड का पार्ट है। बेसिक करा रहा हूँ 8 क्लास में, एडवांस कराऊंगा कम से कम महीने भर में। क्लियर? हाँ, एडीओ ही की बात कर रहा हूँ। एक्टिवेक्स डाटाबेस ऑब्जेक्ट। हाँ, एक्टिव एक्स, आखिरी में एक्स आएगा, साइलेंट रहता है। एक्टिव एक्स डाटाबेस ऑब्जेक्ट। ठीक है? गूगल के ऊपर आप लिखते हो अगर कनेक्टिविटी, तो इसे हम कनेक्टिविटी का पार्ट भी कहते हैं। भाई डॉट नेट में कनेक्टिविटी एडीओ करता है, जावा में कनेक्टिविटी एडीओ करता है, पाइथन में कनेक्टिविटी एडीओ करता है। वेब एपीआई पढ़ोगे तो कनेक्टिविटी एडीओ करेगा, यानी कि बिना एडीओ के किसी भी फ्रेमवर्क पे काम नहीं कर सकते। समझ आ गया यहाँ तक? तो ये मेन पार्ट है। क्लियर? और जो भी टेक्निकल क्वेश्चन आएगा मशीन राउंड में, वो एडीओ के साथ आएगा। एडीओ से पहले सारा थियोरेटिकल कॉपी पे या पेपर पे आपका काम होगा। इसके लिए आपको मशीन दी जाएगी। मशीन के लिए 2 राउंड होंगे। फर्स्ट राउंड में इसके पास होगा, रहेगा पूरा का पूरा आपके पास ये प्रैक्टिकल, बट पहला राउंड रहेगा पेपर पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ टिप पे तुम्हारी होना चाहिए। पहला राउंड रहेगा पेपर पे, पेपर पे अगर डिजाइन कर लेते हो तो सेकंड मशीन राउंड जो मिलेगा वो आपको सिस्टम के साथ मिलेगा। क्लियर? समझ आ गया? क्या कुछ पूछना है? क्लियर है यहाँ तक? या कोई डाउट या कुछ पूछना है बताओ। तो हर लैंग्वेज में सेम है, बस कहने की बात है। यहाँ पे मैं एसक्यूएल यूज कर रहा हूँ, जावा में जाते हो आप जेडीबीसी बोल दोगे। ट्रैवल तो मैच करा रहे हो, चलेगा वो एडीओ के अंदर। इसके अंदर हम कनेक्टिविटी पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम कनेक्ट मोड। पहला तरीका तो मैं ये बताऊंगा आपको, एक ही काम को अलग अलग तरीके से बताऊंगा। इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकता है तुमसे वो। पहला पढ़ोगे कनेक्ट मोड में काम कैसे होता है, दूसरा पढ़ोगे कनेक्ट मोड विद पैरामीटर में काम कैसे होता है। क्लियर? तीसरा पढ़ोगे डिसकनेक्ट मोड में काम क्या होता है। क्लियर? फिर पढ़ेंगे इसके अंदर डिसकनेक्ट मोड विद
कनेक्ट मोड, दोनों को कैसे आपस में मर्ज किया जाए, यानी कि आधा कोड कनेक्ट में, आधा डिस्कनेक्ट में। क्लियर है यहाँ तक? ये प्रॉपर डिस्कनेक्ट मोड में, ये दोनों को मर्ज करके। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे आ जाएगा फिर आपके पास चलो इसको दे दो, कनेक्ट मोड विथ पैरामीटराइज इंक्लूड स्टोर प्रोसीजर। ये स्टोर प्रोसीजर में काम कैसे करोगे साथ में इसके। क्लियर है यहाँ तक? फिर यही पैरामीटर आपका रहेगा डिस्कनेक्ट के साथ। डिस्कनेक्ट मोड में पैरामीटर कैसे चलेंगे और स्टोर प्रोसीजर कैसे काम करेगा। कॉन्सेप्ट वही है एक तरीके से, बट डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आपको उसको चलाना पड़ेगा। अगर कोई एक तरीका अगर आपको आया चलाना तो कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। काम एक ही हो रहा है तीनों में, चारों में 6 कॉन्सेप्ट है, 6 के 6 कॉन्सेप्ट में इंसर्ट स्टेटमेंट चला रहा हूँ। बस सब में देखोगे तो लाइन कम ज्यादा, या आपको ज्यादा रीड नहीं करना पड़ा, कम कोड लिखना पड़ रहा है, बस वो डिफरेंस मिलेगा। क्लियर? और इन सब को एक साथ एक फंक्शन में भी चला सकते हो। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है? और ये सारा पार्ट खत्म यस सर। मुझे बहुत सारी क्लासेस की जरूरत नहीं है। बेसिक नीड क्या क्या चीज चाहिए इसके अंदर। एडीओ में देखो लिमिटेड क्लास है मेरे पास। पहली क्लास पढ़ेंगे एसक्यूएल कनेक्शन क्या होता है, एसक्यूएल कमांड क्या होती है हमारे पास, एसक्यूएल डेटा अडेप्टर क्या होता है, डेटा एसक्यूएल डाटा अडेप्टर क्या होता है, एसक्यूएल डाटा रीडर क्या होता है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी क्या होती है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी क्या होती है हमारे पास, एग्जीक्यूट स्केलर क्या होता है हमारे पास। स्पेलिंग देख लेना, SCALOR। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। डाटा टेबल क्या होते हैं हमारे पास, डाटा सेट क्या होता है हमारे पास। ये कुछ फंडामेंटल है हमारे पास, इसमें मेन फंडामेंटल। तो इसे गूगल पे पढ़ लेना आज, इसमें क्या कंटेंट आता है। ठीक है? इतनी क्लास अगर आ गई, मैं आपको इतना बोल रहा हूँ 50% काम हो जाएगा। और एडीओ की किसी भी क्लास को आप इनहेरिट नहीं कर सकते। इनहेरिट अगर मैं नहीं कर सकता हूं तो किस टाइप की क्लास है ये, फील्ड क्लास। क्लियर है यहाँ तक? फील्ड क्लास को आप अनदर क्लास में यूज कर सकते हो, बट उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? ये फंडामेंटल हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और एडीओ से क्वेश्चन आना मैंडेटरी है। एडीओ ही डिसाइड करेगा आपको कितना पैकेज दिया जाएगा कंपनी के अंदर। ठीक है? थ्योरेटिकल पार्ट मैं भी पढ़ के जाऊंगा, आप भी पढ़ के जाओगे। उन सी# और डाटाबेस का प्रैक्टिकल चलाएगा ADO.NET। यानी कि अब काम आप क्या करोगे कंसोल एप्लीकेशन में। क्लियर? कंसोल एप्लीकेशन में काम कर साथ साथ क्या करोगे, डाटाबेस इन दोनों के बीच में क्या आ गया, मजा आ गया। यानी कंसोल एप्लीकेशन हिट करेगा एडीओ को, एडीओ हिट करेगा आपके डाटाबेस को। अगर वहां से रेस्पॉन्स आता है तो डाटाबेस हिट करेगा एडीओ को और प्रोवाइड कंसोल एप्लीकेशन पे। तो यानी कि अकेला तो अभी समझ आ गया, अकेला तो ये काम करेगा नहीं, ये दोनों भी तुम्हें चलाने आने चाहिए। कह रहे हैं यहाँ तक? तो सी# का बेसिक फंडामेंटल पढ़ लो, डाटाबेस का बेसिक फंडामेंटल कर लो, एडीओ इन दोनों को एक फंक्शन में एक साथ मर्ज कर देगा। समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक?
कुछ पूछना है किसी को तो बताओ। ठीक है, यानी कि अब सी शार्प और डाटाबेस एक साथ एक फ्रेम में एक पेज के एक मेथड में चलेंगे। क्लियर? एडी डॉट नेट मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, सी शार्प से भी इजी है, डाटाबेस से भी इजी है। क्लियर? समझ आ गया यहाँ तक या कुछ पूछना है? वैसे एडियो चलता है आपका वेब ऐप के ऊपर है, वेब एप्लीकेशन के ऊपर। बट अगर आपको कंसोल में चलाना आ गया तो आपको वेब एप्लीकेशन में दिक्कत आएगी ही नहीं। बात समझ रहे हो? अगर आपको वेब एप्लीकेशन में मैंने बता दिया, ठीक है, कल की डेट में मान लो EXE बनाने को आपको मिल गई तो कैसे बनाओगे? भाई कंसोल एप्लीकेशन में मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ लॉजिक ही बनेगा, भाई लॉजिक तो बनेगा, बट उसको अगर मुझे कनेक्टिविटी देनी हो तो क्या करूँ? कंसोल ऐप से कनेक्टिविटी आप मोबाइल एप्लीकेशन में दे सकते हो, ठीक है, वेब एप्लीकेशन में दे सकते हो, वेबसाइट में दे सकते हो। ठीक है, और किसी भी टाइप की डेस्कटॉप एप्लीकेशन, किसी भी टाइप की एप्लीकेशन हो, सब में आप लॉजिक और एडीओ को यूज करके कनेक्टिविटी दे सकते हो। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा कि एडीओ का पार्ट है। तो आप वेब एप्लीकेशन पे जाओ, हाँ गूगल पे सर्च करोगे तो वेब एप्लीकेशन जरूर दिखाएगा, अपनी प्योरिटी पहले रख के। क्लियर? तो मेरे पास काम एक्सटेंड हो रहा है, क्योंकि 8 क्लास में आपको कंसोल में दे रहा हूँ और ये क्लास किसमें देनी थी मुझे? वेब एप्लीकेशन में। कंसोल में अगर चलाना आ गया तो फिर आप किसी भी टाइप की वेब एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, आप समझ जाओगे काम कैसे करना है। फिर कंसोल एप्लीकेशन में वेरिएबल के थ्रू काम होगा। अगर वेरिएबल के थ्रू काम करना आ गया तो इंटरफेस पे क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। आज समझ रहे हो ना? और सिर्फ डिजाइन तो टच करना है खाली। क्लियर है यहाँ तक? तो जिन लोगों का एचटीएमएल पार्ट अभी नहीं हुआ है तो बेसिक स्ट्रक्चर अपना पढ़ लो, वो उसमें कनेक्टिविटी बताऊंगा 8 या 9 क्लास के बाद। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? तो हल्का सा एडीओ का पार्ट रीड करके आना। मैं स्टार्ट करूंगा हल्का सा थियोरेटिकल पार्ट पहले तो कल, और इसको जरूर पढ़ के आना कनेक्ट मोड क्या होता है। मैं इसी में कोड स्टार्ट करूंगा। पहले पहला एग्जांपल कनेक्ट मोड का होगा। कनेक्ट मोड क्या होता है, कनेक्ट मोड को मैं क्यों क्रिएट करूं, मेरी एप्लीकेशन में क्या जरूरत है, कनेक्ट मोड के अंदर कितने टाइप की क्लास आती है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? थियोरेटिकल में 2 क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिकल में मल्टीपल आएंगे। टेक्निकल राउंड इसी का होगा आपका। ठीक है, कनेक्टिविटी का पार्ट। आपके पास सिस्टम है, आप पेन ड्राइव लेके आए हो, पेन ड्राइव फर्स्ट टाइम लेके आए हो, फर्स्ट टाइम पेन ड्राइव कनेक्ट हो रहा है सिस्टम में, तो क्या करता है? ड्राइवर को मैच करता है, वो है एडीओ का पार्ट। आपके पास म्यूजिक प्लेयर है, डी ड्राइव में गाना है, भाई म्यूजिक प्लेयर सी ड्राइव में इंस्टॉल है, सी से जो डी ई की कनेक्टिविटी हो रही है वो क्या है? एडीओ डॉट नेट। एंटीवायरस आप ले आए हो, जैसे इसे इंस्टॉल करते हो तो क्या हो रहा है? कनेक्टिविटी हो रही है ड्राइव से, एडीओ डॉट नेट आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि 2 डिवाइस के बीच में या 2 एप्लीकेशन के बीच में जो काम हो रहा है, इंटर लिंकिंग चेंजिंग हो रही है, मैं रिक्वेस्ट आपको शेयर कर रहा हूँ, आप डाटाबेस से रिस्पॉन्स लेके आ रहे हो, वो क्या है? एडीओ डॉट नेट। अभी तक काम क्या कर रहे थे? कंसोल में कर रहे थे। क्लियर? अब कंसोल का डाटा अगर मुझे टीएक्सटी फाइल में कॉल करना है तो मैं एडीओ के लिए क्या यूज कर रहा था? एसक्यूएल डाटा रीडर और स्ट्रीम रीडर, स्ट्रीम राइटर, वो क्या है? मेरा एडीओ का पार्ट। और कोई सॉल्यूशन तो नहीं था ना, तो अब आ जाएगा एडीओ डॉट नेट। भाई फोन का डाटा पेन ड्राइव में कॉपी करना है तो दोनों में कनेक्टिविटी दोगे, एक साइड आप फोन से कनेक्टिविटी दोगे, एक साइड आप वहां से कनेक्टिविटी दोगे। और जब तक मेरे सिस्टम का ड्राइवर फोन में इंस्टॉल ना हो जाए, फोन का ड्राइवर सिस्टम में इंस्टॉल ना हो जाए, तब तक डाटा कनेक्टिविटी नहीं देगा। क्लियर है यहाँ तक? जैसे देखो मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, एक एडीओ डॉट नेट, इमेजेस पे गए, हल्का सा क्या कह रहा है, एग्जांपल आ गया, ये डाटाबेस की सारी कमांड, ये मेरा इंटरफेस। समझ आ गया? क्लियर? देखो और देखते हैं इसमें थोड़ा सा, देखो इसमें दिखा रहा है
ये देखो आ रहा है, डाटा प्रोवाइडर कंसोल एप्लीकेशन में जाएगा, ठीक है, और डाटाबेस में जाएगा। क्लियर। अब मैं कंसोल एप्लीकेशन से क्या करूंगा, कनेक्शन बनाऊंगा, इंसर्ट अपडेट डिलीट की कमांड चलाऊंगा। यानी कि अब मुझे डाटाबेस में सिर्फ स्ट्रक्चर बना होगा और बाकी सारा काम यहाँ से ऑपरेट होगा आपका पूरा का पूरा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ डाल दो ADO.NET रिक्वेस्ट डाल दो। हमारा यहाँ पे कह रहा है क्लाइंट के साइड पे विंडो एप्लीकेशन हो सकती है, वेब एप्लीकेशन हो सकती है, मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है। डाटाबेस में कुछ भी हो सकता है, TXT फाइल हो, सर्वर हो, ओरेकल हो, मोंगोडीबी हो, कुछ भी हो। क्लियर। उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या पढ़ोगे, ADO.NET। क्लियर। तो कल हल्का सा इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे और कैसे काम करता है, तो हल्का सा पढ़ के आना मैंडेटरी है ये। क्लियर है यहाँ तक। अगर मुझे ADO नहीं आता तो कोई भी कंपनी मैं कितना भी अच्छा इंटरव्यू दे दूं मुझे हायर नहीं करेगी। क्लियर है यहाँ तक। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे टेक्निकल में निकल जाते हैं बट उनका थ्योरेटिकल पार्ट खराब होता है। क्लियर। कुछ का थ्योरेटिकल अच्छा है बट टेक्निकल नहीं पता तो बाहर हो जाता है। तो थोड़ा टेक्निकल पार्ट आपको पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर है। यस सर क्लियर। देखो यहाँ दिखा रहा है क्लाइंट ने कोई भी रिक्वेस्ट भेजी सर्वर के पास, सर्वर पे डाटाबेस का ADO का पार्ट चला और वो कनेक्टिविटी डाटाबेस से करके दे रहा है। आप अपने बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हो, ऐसा क्लाइंट ही तो ऑनलाइन पूरा अकाउंट फिल करा, वो RBI के पास गया, RBI से इंफॉर्मेशन मैच हुई तो वहां से वापस आया लेके। तो ये कौन कर रहा है, ADO.NET। क्लियर। ADO.NEट को अपडेट करा गया है आपके पास किसमें, वेब API हो गया, DLL हो गए आपके पास, वेब सर्विस हो गई आपके पास, माइक्रो सर्विसेज हो गई आपके पास। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। तो एक बार इसको रीड कर लेना, देन कल स्टार्ट करेंगे ADO.NET का पार्ट, और पढ़ के जरूर आना कनेक्ट मोड क्या होता है, इसलिए यूज होता है, इसमें कितने टाइप की क्लास होती है, बेसिक फंडामेंटल। क्लियर। क्लियर ऑनलाइन में। यस सर।